Good morning, students. I am Dr. Abhilasha Vingare, Associate Professor, Sistekar, Ratibad Campus. Today, I am discussing about Euler's method. This is one of the method to solve ordinary differential equation, and this solution will be numerical solution. That is, this is the method to solve ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन न्यूमेरिक वे। इसके पहले हमने एक और मेथड किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो था टेलर सीरीज मेथड। मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन है टेलर सीरीज मेथड का, यूलर्स मेथड का, नेक्स्ट हम करेंगे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, एंड्रुंगे-कुट्टा मेथड। क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे होंगे, dy by dx और y डैश और f of x y गिवन होगा और इनिशियल कंडीशन गिवन होगी और 4 मेथड है, 4 के फॉर्मूले डिफरेंट होंगे। वो फॉर्मूलेज हम डिफरेंट फॉर्मूलेज यूज करके और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये जो है सेकेंड मेथड है यूलर्स मेथड। इसके लिए ये जो फॉर्मूला है यूलर्स मेथड का yn+1 is equal to yn plus hf xn yn. The formula of Euler's method is yn plus 1 is equal to yn plus hf of xn yn. यहाँ पे जो है वैल्यू जो रहेगा n का 0 से स्टार्ट होगा। सपोज मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो y1 is equal to y0 plus h f of x0 y0। 2 पुट किया 1 पुट किया तो y2 is equal to y1 plus h f of x1 y1। तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा वो y1 होगा। तो जब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो उसमें यहाँ y1 का यूज होने वाला है और साथ ही साथ x1 का यूज होने वाला है। तो वो x1 कैसे आएगा? x1 जो है ये जो जनरल फॉर्मूला है जो मैं आपको टेलर सीरीज में भी बता चुकी हूँ, इसके थ्रू आएगा। सपोज अगर मैंने इसमें n इज इक्वल टू, इसमें हम लेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3। सपोज अगर मैंने इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो वैल्यू ऑफ x1 इज x0 प्लस h। वैल्यू जो होगा x1 का x0 plus h, put n is equal to 1. If we put 2, then x2 is equal to x0 plus 2h. 3 put करते हैं तो x3 is equal to x0 plus 3h. ये जो होंगे हमारे पास x के वैल्यूज x1, x2, x3, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और ये जो इक्वल डिस्टेंस होगा इसी को हम h कहेंगे। देखिए कैसे, द वैल्यू ऑफ x2 is x0 plus 2h and the value of x1 is x0 plus h. If we subtract x1 from x2, that is x2 minus x1, x0 plus 2h, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास h आएगा। इसी तरीके से मैं x3 माइनस x2 करती हूँ तो आएगा x0 प्लस 3h माइनस x0 प्लस 2h। तो x0 से x0 कैंसिल और h आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है h, ये इक्वल होगा इन x की वैल्यूज के बीच और हम वैल्यू फाइंड करेंगे x1, x2, x3, x4, जो भी हमारे पास रेंज गिवन होगा उसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू x0 इज इक्वल टू 0 गिवन है और मुझे x इज इक्वल टू 0.5 पे वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 0.5 पे वैल्यू चाहिए यूजिंग यूलर्स मेथड, तो मुझे h क्या लेना चाहिए? मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैंने h डायरेक्ट उठा के 0.5 ले लिया, नहीं, मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सपोज मैंने इसको अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 5 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास इंटरवल आएगा 0.1 का। आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 0.1 का इंटरवल आएगा। तो मतलब ये होता है कि जो h का वैल्यू होता है वो होता है x माइनस x0 अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स
कितने स्टेप्स में क्वेश्चन जाना है। सपोज मुझे अगर इसको 5 स्टेप्स में लेना है तो x का वैल्यू किस पॉइंट में निकालना है, 0.5 पे। इनिशियल वैल्यू क्या ले रही हूं मैं, 0। और सपोज मैंने 5 स्टेप्स में लिया इसको, तो डिवाइडेड बाय 5 करूंगी तो यहाँ आएगा 0.1। मतलब क्वेश्चन होगा 5 स्टेप्स में। पहला जो है इनिशियली हमको गिवन है 0, एक स्टेप हम इसको इंक्रीज करेंगे 0.1 आएगा। दूसरा स्टेप इंक्रीज करेंगे 0.2 पे लेंगे, x इज इक्वल टू ये x1 x2, फिर 0.3, फिर 0.4, दिस इज x4। मुझे वैल्यू जो चाहिए 0.5 पे चाहिए, लेकिन स्टेप्स मुझे लेनी है 5। तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.5 पे जो मैं वैल्यू लूंगी, मतलब एक स्टेप एक इंटरवल पीछे पे जो वैल्यू लूंगी वही x इज इक्वल टू 0.5 पे वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको इसमें पूरा जो 1 2 3 4 तक लेना रहेगा। 5 स्टेप लिए तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। तो वैसे तो मुझे x इज इक्वल टू 0.5 मतलब x5 तक लेना चाहिए, लेकिन मैं x5 तक नहीं लेके मैं x इज इक्वल टू 0.4 पे जो वैल्यू निकालूंगी वही वैल्यू जो है आंसर होगा। एक स्टेप, एक जो इंटरवल है हम इसको पीछे लेके वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसको आपको मैं क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर करूंगी कि कैसे इसको करेंगे हम। देखिए सपोज क्वेश्चन है फाइंड y 0.4 by using Euler's method given dy by dx is equal to xy with y 0 is equal to 1 and interval h is equal to 0.1। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और कैसे हम इसमें यूलर्स मेथड अप्लाई करेंगे। दिस इज सिंपल यूलर मेथड। नेक्स्ट मेथड जब हम यूलर्स मॉडिफाइड करेंगे तो उसमें हम इसका जो है यूज करेंगे, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। देखिए क्या लिखा है, फाइंड y 0.4 मतलब x इज इक्वल टू 0.4 पे y का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड को यूज करके, जिसमें dy by dx, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि dy by dx लिखा हो, y डैश लिखा हो या f of xy लिखा हो, एक ही बात है। यहाँ चूंकि फॉर्मूले में हमारे को फंक्शन के फॉर्म में इसको यूज करना है, f of xn yn, इसीलिए हम इसको f of xy लेंगे विथ y0 इज इक्वल टू 1। इसको भी हम कंपेयर करेंगे yx0 इज इक्वल टू y0 से, और यहाँ से x0 y0 फाइंड करेंगे। इंटरवल जो है 0.1 लेना है। इसने हमें बोल दिया है कि हमें इंटरवल 0.1 लेना है तो 0.1 ही लेना है। अदरवाइज अगर हमें मेंशन नहीं हो तो हम अपने मर्जी से इसको ले सकते हैं। 5 स्टेप में ले लो, 4 में ले लो, 3 में ले लो, अपनी मर्जी, लेकिन मिनिमम 3 और 4 तो लेना ही लेना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन में है dy by dx that is f of xy is equal to, जो भी फंक्शन है f of xy dy by dx x y। नाउ अब जो सेकेंड जो हमें इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, तो कंपेयरिंग y0 is equal to y0, y0 is equal to 1, we get, इसको कंपेयर कीजिए। y के प्लेस पे y है, इधर x0 है, इधर 0 है, तो x0 is equal to 0 and y0
इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में जो गिवन है, फंक्शन गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है और इंटरवल कितना लेना है ये भी गिवन है। h इज इक्वल टू 0.1 हमें लेना है और यूलर्स मेथड अप्लाई करना है। अब देखिए कि अभी तो हमें सिर्फ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब हम फाइंड करेंगे इसका n इज इक्वल टू, जब हम इसमें 0 रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू की हमें जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ y0, यहाँ x0 और यहाँ y0 जो कि हमारे पास है। x1 x2 कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नाउ बाय यूलर्स मेथड, अब हम यूलर्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं और जब हम यूलर्स मेथड अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस hf, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। फॉर्मूला ले लेंगे, बॉक्स में लिखना है बॉक्स में लिखिए, जैसे लिखना है वैसे आप इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको जो है इसमें पुट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पुट n is equal to 0 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम n is equal to 0 पुट करेंगे। देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या आता है, y1 is equal to, यहाँ पे n के प्लेस पे 0, y0 प्लस hf x0 y0। दिस इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। देखिए हमारे पास y0 का वैल्यू है, h का वैल्यू है, x0 का वैल्यू है, y0 का वैल्यू है। सारी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, या आप चाहें तो इसको फंक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूं। तो y0 है 1 प्लस h है 0.1, f ऐसी लिखिए अभी, x0 है 0, y0 है 1। देखिए फंक्शन जो है हमारे पास ये एज इट इज फंक्शन f ऑफ x y है, तो इसके इज इक्वल टू x इंटू वाई है। यहाँ पे x के प्लेस पे है 0, y के प्लेस पे है 1, x इंटू वाई 0 इंटू 1, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 1। अगर इस फॉर्म में होता है f ऑफ x y है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा फंक्शन। f ऑफ x y इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पे ये गिवन है, तो हमारे पास x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है 1। जब हम इसमें लगाएंगे तो 0 इंटू 1 दैट इज 0 हो गया, और हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है y1 वो आ चुका है 1। क्यों आ गया है, क्योंकि 0.1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। दिस इज वेरी सिंपल अप्रोक्सीमेशन y1 ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। ये x0 जो हमारे पास गिवन था 0 इनिशियली, उसके लिए था। अब हम इसके लिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड करेंगे, थर्ड करेंगे, और मैंने बोला था एक स्टेप पीछे। जब आप x1 पे जाएंगे तो ये x इज इक्वल टू 0.1 पे वैल्यू निकलेगा। जब हम x2 पे जाएंगे तो 0.2 पे वैल्यू निकलेगा, x3 पे जाएंगे तो 0.3 पे निकलेगा। हमें 0.4 के लिए चाहिए। 0.4 मतलब कि हमारे पास जो है, मैंने बोला था आपको एक इंटरवल पीछे, हमारे पास जो h है वो है 0.1 है, तो जो इंटरवल जो है किस फॉर्म में किस तरीके से डिवाइड होंगे, देखिए इंटरवल कैसे डिवाइड होंगे। जैसे ये है 0 इनिशियली x0 0, x1 होगा 0.1, x2 होगा 0.2। क्यों होगा, क्योंकि h जो है 0.1 क्वेश्चन में मेंशन है। x3 जो है ये होगा 0.3,
और x4 होगा 0.4, जो कि हमें इसी पॉइंट पे फाइंड करना है, लेकिन मैंने बोला था 1 2 3 4 स्टेप में क्वेश्चन जाएगा, इसीलिए हम इस पे जो वैल्यू निकलेगा उसी को आंसर में ले लेंगे। अब देखिए इसको हम करते हैं। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो मुझे फाइंड करना है वो है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। ये देखिए यहीं पे मैं आपको इसमें ये करके बता रही हूं, यहां से सेकेंड approximation. Now by Euler's method second approximation के लिए हम यहाँ पे n is equal to 1 पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास y2 आएगा। यहाँ पे देखिए n is equal to आप 1 पुट कीजिए, 1 plus 1 2, यहाँ पे y1 plus hf x1 y1। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम कर रहे हैं ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूलर्स मेथड। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने निकाल लिया है और हमारे पास y1 का वैल्यू जो है 1 आ गया है, जो कि मुझे यूज आना है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब मैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रही हूँ, तो मुझे इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 1 रखना होगा, तो y2 इज इक्वल टू दिस वन वैल्यू रखूंगी मैं सबकी। y1 अभी फाइंड किया था हमने, विच इज 1 प्लस h हो गया 0.1 f ऑफ x1। अब हम x1 जैसे कि मैंने आपको बताया ये आएगा 0.1 और y1 है 1। यहाँ पे मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि x1 होता है x0 प्लस h। अब x0 है 0, h है 0.1, तो दिस इज 0.1, तो x1 इज 0.1। यहाँ पे फिर हम वैल्यू रखेंगे, तो 1 प्लस 0.1 फंक्शन में f में जो है f of x y is x into y. x into y, the value of x is 0.1 and the value of y is 1. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो के आएगा 1.01. This is the value of y2. So the value of y2 is 1.01. This is the value of y2. Now अब हम इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 0.2 पे वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वैल्यू y1 हमने निकाला था, x0 इज इक्वल टू 0 पे सेकेंड वैल्यू हम 0.1 पे निकालेंगे विच इज x1, और थर्ड वैल्यू हम x इज इक्वल टू 0.2 या x2 जो है 0.2 पे हम वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमें ये जो फॉर्मूला है यूलर्स फॉर्मूला हमारा, इसमें हम n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पुट कीजिए y3 इज इक्वल टू yn मतलब y2 प्लस h 0.1, या पहले ऐसे ही लिख देती हूँ h f ऑफ x2 y2। n का वैल्यू 2 पुट किया थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए, सारी वैल्यूज हमारे पास है। y2 अभी हमने फाइंड किया था, x2 हमें 0.2 लेना है एक इंटरवल आगे करके, तो y2 इज 1.01 प्लस h इज 0.1, f ऑफ x2 0.2 and y2 is 1.01. थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए यूलर्स फॉर्मूला में हमें n इज इक्वल टू 2 पुट करना होगा। हमने 2 पुट किया, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h f ऑफ x2 y2। x2 जो है हमें x1 में h इंक्रीज करके लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2। और अब हम इसको जब फंक्शन में वैल्यू रखेंगे 1.01 एज इट इज प्लस 0.1, जैसे कि मैंने आपको बताया है फंक्शन जो है इस क्वेश्चन में x इंटू वाई, एंड द वैल्यू ऑफ x इज हियर 0.2 इंटू y इज 1.01, x इंटू वाई 1.01 प्लस 0.1 इंटू 0.2 इंटू 1.01। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.0302। दिस इज
थर्ड अप्रोक्सीमेशन 1.0302. This is third approximation by using यूलर थ्योरम। ये देखिए ये x इज इक्वल टू 0.2 पे वैल्यू निकला है। हमें जो है क्वेश्चन में क्लियर है कि y 0.4 पे हमें वैल्यू फाइंड करना है और y 0.4 में अगर हम 0.1 के स्टेप लेते हैं, इंटरवल लेते हैं और एक इंटरवल पीछे बैक करते हैं अगर इसको, तो हमारे पास कितना आता है 0.3। तो x इज इक्वल टू 0.3 पे जो वैल्यू निकलेगा, मतलब लास्ट जो अप्रोक्सीमेशन होगा वही जो है इसका आंसर होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन लेना है हमें। यहाँ पे ही हम इसमें इसी फॉर्मूले में फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हम ले रहे हैं। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। x3 जो है दिस इज 0.3। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ x2 है तो 0.2 है, अगर इंटरवल 0.1 है तो एक इंक्रीज कीजिए उसमें तो 0.3 हो जाएगा। ये 0.3 हो गया और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में जब हम इसको रखेंगे तो y 4 3 plus 1 4 is equal to y3 plus hf x3 y3 by putting n is equal to 3 and y3 is, this is new value 1.0302 plus h is 0.1, function f x3 is f of 0.3, y3 is 1.0302। फंक्शन में x के प्लेस पे 0.3 और y के प्लेस पे 1.0302 लेना है। तो दिस इज 1.0302 प्लस 0.1 इंटू 0.3 इंटू 1.0302। इसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर अलाउ होगा। और जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.061106। वैल्यू जो आने वाला है वो आने वाला है y4 का वैल्यू। दिस इज लास्ट अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। y4 का वैल्यू आने वाला है 1.061106। देखिए लास्टली मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ। आप कहेंगे कि आपने 0.3 पे वैल्यू निकाला और आप इसको 0.4 पे इसको आंसर कैसे कह रहे हैं। देखिए इनिशियली हमारे पास गिवन था x0 0 और y0 भी 1, ये इनिशियली हमारे पास गिवन था। नेक्स्ट वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू जो निकल रहा है, ये जो निकल रहा है y1, ये वैल्यू जो निकल रहा है y1, ये भी 1 निकला। ये कोइंसिडेंस y1 मतलब y at 0.1 that is 1। ये 0.1 पे क्यों, क्योंकि आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जब आप इसमें फॉर्मूला x0 पे तो वैल्यू है ही y का, जो कि कितना है y0 है विच इज 1, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 है। तो अब नेक्स्ट वाला वैल्यू भी हम 0 पे नहीं लेंगे कि हाँ x इज इक्वल टू 0 पे ये सेम वैल्यू आ गया। ये कोइंसिडेंस है कि y1 भी सेम आ गया, अदरवाइज ऐसे सेम नहीं आता है। डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन में अगर कोई और फंक्शन होता है, यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई होता तो वैल्यू चेंज हो जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे कोइंसिडेंस है कि y0 और y1 सेम आ रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये निकला x1 इज इक्वल टू 0.1 पे, जो कि 1 निकला। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है y2, और y2 जो है ये हमारे पास आया है 1.01। मतलब ये वाला वैल्यू जब x1 इज इक्वल टू 0.1 पे निकला था, तो जो नेक्स्ट वाला वैल्यू होगा वो 0.2 पे निकलेगा, विच इज y2। फिर अगला जो हमारे पास एक और स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो हमें y3 मिलेगा, और y3 जो हमारे पास आ रहा है, y3 आ रहा है 1.0302, और ये एक और आ रहा है हमारे पास y4।
दिस इज 1.061106। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये किस पे है, ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 0.4 पे। तो इनिशियली हमारे पास चूंकि x 0 का वैल्यू गिवन होता है, इसलिए 0.4 तक जाने में हमारे को 4 स्टेप लगने हैं, x0 टू x1, x2, x3 एंड x4। तो x4 पे हम ऑटोमेटिकली 0.4 पे पहुंच जाते हैं और उसी पॉइंट पे ये जो वैल्यू निकलता है यही आंसर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस y4 is that is y0.4 is 1.061106. This is the value of y at x is equal to 0.4 by using Euler's method. एक इंटरवल पीछे क्यों लेते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा मैं लास्ट में फिर बता रही हूँ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूलर मेथड। इसमें n आप 0 से लेंगे। सपोज अगर यहाँ n लिखा होता तो यहाँ n-1 होता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहां पे n 1 से स्टार्ट होता। xn या आप x1, x2, x3 कैसे लेंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि x1 होगा x0 प्लस h, x2 होगा x0 प्लस 2h। ये जो h है ये इक्वल इंटरवल होगा। उसके बाद हम फंक्शन में हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए होगी, एक तो dy बाई dx या f ऑफ xy और दूसरा x0 y0। h हम कैसे ले सकते हैं ये भी बता दिया है आपको। सपोज यहाँ पे 0.5 होता तो क्वेश्चन जो है 5 स्टेप में जाता। ऐसा लीजिए इंटरवल 0.1, 0.2 या 0.2, 0.4 इस तरह से लीजिए जो कि कैलकुलेशन में इजी हो। और फिर हम यहाँ पे फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 0 रख के जो भी वैल्यू आएंगी तो y1 निकालेंगे, 1 रखेंगे तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकलेगा, 2 रखेंगे थर्ड निकलेगा, और 3 रखेंगे तो 4 निकलेगा, 4 रखेंगे 5 निकलेगा। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन जिस भी पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड करना है वहां तक हम इसके अप्रोक्सीमेशन निकालते जाएंगे और हमें y का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड हमें करना है वो मेथड भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही है, न्यूमेरिक सॉल्यूशन ही आएगा, लेकिन वो मेथड जो है वो है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। मतलब इसका मॉडिफाइड फॉर्म जो होगा यूलर्स का वो होता है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। उसमें हमको बार बार फॉर्मूले वो जो वैल्यू आएंगी उसको इम्प्रूव करना होगा जब तक कि दो अप्रोक्सीमेशन सेम नहीं आ जाते। इस तरीके से हमें उसको करते जाना है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट मेथड होने वाला है यूलर्स